गॉड्स ग्लोरी, जो खुदा की महिमा है, जो खुदा की रोशनी है, जो लाइट है उसकी, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी रोशनी के अंडर जिएं और उसकी रोशनी हम पर पड़े। अब वचन कहता है कि मूसा जब 40 दिन रात उपवास में बिना खाए पिए परमेश्वर के संग था, और फिर उसने और समय परमेश्वर के संग बिताया, जब वो वापस आ रहा था तो रियल किरणें उसके चेहरे से निकल रही थी। और ये तब की बात है जब आदम गिर चुका था। इमेजिन करो, वो चेहरा मूसा का देख नहीं पा रहे थे, तो सोचो आदम का चेहरा कैसा रहा होगा। कैसी शाइन, कैसी ग्लोरी आदम और हवा के ऊपर रही होगी, जिससे शैतान नफरत करता था और वो ये चाहता था कि किसी तरह से मैं इस ग्लोरी को इनके जीवनों से हटा दूं। वो ग्लोरी क्या करती है? जब एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की ग्लोरी आती है, वो कभी हारता नहीं है, याद रखना। नेवर, नेवर। आप जानते क्यों? जब दाऊद ने पाप किया तो उसने प्रभु से कहा, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी भी अलग ना कर। क्यों? क्योंकि वो उस ग्लोरी की कीमत को जानता था कि जब आप पवित्र आत्मा के संग समय बिताते हैं, जब आप परमेश्वर के समक्ष बैठते हैं, जब आप घंटों घंटों उसके सामने बैठते हैं, वो जानता था कि परमेश्वर की ग्लोरी के कारण ही दाऊद अपनी जिंदगी में एक भी बैटल हारा नहीं। और उसे जानता था कि उस पाप के कारण वो जानता था कि वो ग्लोरी उसकी लाइफ से हट चुकी है, और इसीलिए वो उस ग्लोरी को वापस पाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। और उसने ये नहीं कहा, प्रभु मुझे सजा मत देना, मुझे फिर से अपने सिंहासन पर वापस ले जा। उसने कहा, नहीं, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी भी अलग तू परमेश्वर ना कर, क्योंकि उस ग्लोरी को वो जानता था। लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल के लिए नहीं है, बशर्ते परमेश्वर की ग्लोरी आपकी लाइफ के ऊपर होनी चाहिए।